360 आर कर लिया तो प्रेजेंट लिखो और नहीं करा तो एब्सेंट लिखो। पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है? चलनी चाहिए अच्छी। मैं हमेशा से तुमसे दो चीज़ों की बात करता हूँ, एक गुड डिस्ट्रैक्शन, एक बैड डिस्ट्रैक्शन, ठीक है? एक नई तरीके के डिस्ट्रैक्शन पे बात करने वाला हूँ जिस पे तुम्हें संभलना है, पर्सपेक्टिव दे दूंगा, बाकी का डिसीजन तुम्हारा होगा, ठीक है? वो है ट्रैप ऑफ फिलॉसफी फॉर स्टूडेंट्स। आचार्य प्रशांत की फोटो मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि वो ट्रेंडिंग में है, ठीक है? उनसे इस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है ना? सबसे प्रोमिनेंट, सबसे सही लगने वाले गुरुओं में उनकी गिनती होती है, तो इसलिए उनके कॉन्टेक्स्ट में मैं तुम्हें कुछ बात बताने वाला हूं। इस बातचीत का कतई ये मकसद नहीं है कि किसी के ज्ञान को गलत कहना, ठीक है? वो सही काम कर रहे हैं, ओके, बहुत सही काम कर रहे हैं, जरूरी काम कर रहे हैं, ठीक? उस चाकू की तरह जिसका इन्वेंशन अगर नहीं हुआ था तो हम फल को काट नहीं पाते थे, तो किसी ने चाकू बनाया और फल काटने लगा और बहुत लाइफ सही हो गई हमारी। लेकिन जैसे ही चाकू बना ना, दूसरे तरीके के लोगों का ध्यान आ गया कि इस चाकू से इंसान को भी काट सकते हैं, तो वो उस चाकू को ले गया और इंसान को काटने लगा। इस वाले पर्सपेक्टिव पे तुम्हारा ध्यान दिलाना जरूरी है। जब हमारे सामने कभी बहुत अच्छी चीज आ जाती है ना, तो उसके कारण होने वाले नुकसान को हम देख नहीं पाते। हमारी लाइफ पे, दुनिया पे बहुत अच्छा असर डाल रहा होगा, हमारी लाइफ पे जब भी तुम किसी भी व्यक्ति के दर्शन को सुन रहे हो तो सबसे पहले तुम्हें यह भ्रम क्रिएट होगा, भ्रम ना हो सच्चाई भी हो, यह क्रिएट होगा कि तुम कुछ अच्छा ले रहे हो। टाइम एक एसेट है, एक एसेट में तुमने कुछ अच्छा लिया। अब किसी अच्छे ज्ञान को लेने का पहला स्टेज यह होता है कि हम उस ज्ञान का इस्तेमाल गलत तरीके से करते हैं, और ये पहला स्टेज सबकी लाइफ में आता है। नॉलेज के दो तरीके से इस्तेमाल होते हैं, एक हम अपनी गलत जिंदगी जी रहे हैं उसे सही करने के लिए, और दूसरा इस्तेमाल ये होता है कि हम गलत जिंदगी जी रहे हैं लेकिन गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए भी हम ज्ञान का इस्तेमाल कर सकते हैं, और करते ही हैं शुरुआत में। जब आप ऐसी फिलॉसफीज को पहली बार सुनोगे एज ए स्टूडेंट, और सबसे बड़ी ऑडियंस इस तरीके के लोगों की स्टूडेंट वाली ही होती है, तो जब आप पहली बार सुनोगे, भले ही वो अच्छी चीज है, लेकिन जब आप उसे लोगे ना तो आप उसका इस्तेमाल अपनी बेईमानी को जस्टिफाई करने के लिए करोगे। मान लो आईआईटीज एक कॉलेज है, ठीक है? अब दुनिया के मामले में या उनके ज्ञान के मामले में आईआईटी एक बड़ी छोटी चीज हो सकती है, सत्य भी है, हाँ ठीक है, कॉलेज है। अब ये ज्ञान हमने लिया कि आईआईटी वाईआईटी क्या है, ले लिया हमने और एकदम कन्विंस हो गए, उनके आर्गुमेंट्स भी सुन लिए हमने, बढ़िया। लेकिन इस सत्य के साथ कि आईआईटी एक बड़ी छोटी चीज है, हम आईआईटी को नहीं नकारते। हम वो ज्ञान लेने के बाद हमें आईआईटीज के लिए पढ़ाई करने की जरूरत थी, मेहनत करने की जरूरत थी, और उस मेहनत में हमने मक्कारी करी और उसमें डाउनफॉल आया, गिर गए। अब गिरने का हम कॉज ढूंढने के बजाय कि हमने क्या बेईमानियां करी, उसके बजाय हम उसी ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं कि तुमने इतना बड़ा बना रखा है एक कॉलेज को, ये सारी चीजें माया है, बेईमानी है, ये मायने नहीं रखती जीवन में। बात तुम सही कह रहे हो, किस नीयत से कह रहे हो वो गलत है तुम्हारा। मैंने कह दिया कि 5 बजे उठ जाना, अब मेरा मकसद तुम्हारा ये था कि बच्चा खुद से जब डिसाइड करता है ना तो मैक्सिमम गलत डिसीजन लेता है, तो जो उसके मैक्सिमम डिसीजन है वो मैं ले लूं कि अच्छा इतने बजे उठ जाओ, इतने बजे सो जाओ, फोर्स कर दिया बच्चे को। अब जो बच्चा नहीं उठ पा रहा या नहीं मेरे प्लान को फॉलो कर रहा, वो किसी भी प्लान को नहीं फॉलो कर रहा, वो जब मुझे नकारने आएगा तो ये नहीं बताएगा कि भैया मैं फेल हो रहा हूं, वो मुझे इस बात से गलत बताएगा कि भैया टाइम टाइम तो एक तरीके का होता है। 5 बजे इंडिया में सुबह है, अमेरिका में तो रात है भैया, तो आपने समय का कॉन्सेप्ट कैसे बना लिया?
और इन शॉर्ट, आप अपनी हर गलत चीज को जस्टिफाई करने के लिए जब ज्ञान का इस्तेमाल करोगे तो जीवन प्रोग्रेसिव नहीं होगा, डिग्रेड ही होते जाओगे। और जब डिग्रेड होते जाओगे तो तुम्हें यह महसूस होगा शुरुआती दौर में, जब माँ बाप रोटी प्लेट में आसानी से दे रहे हैं, मैं कुछ भी कर ले रहा हूं ना, जस्टिफाई कर ले जा रहा हूं, ये सारे लोग बेवकूफ, इन्हें कुछ पता है दुनिया कैसे चलती है। मैं जानता हूं, तुम जानते हो, लेकिन उस जानने का इस्तेमाल तुम उस चाकू की तरह कर रहे हो जिसको फल काट के जीवन अच्छा बनाते आदमी मार रहे हो। तो दूसरी चीज ये होती है कि हमारा जीवन बिल्कुल सड़ गया है हमारी बेईमानियों से। लेकिन हाइपोथेटिकल बहुत बड़े बड़े जब एम्बिशन तुम्हें दे दिए जाते हैं ना, तो तुम्हें लगता है कि मैं किसी वर्थ एम्बिशन के लिए चेज कर रहा हूं, कि अच्छी लड़ाई में लड़ रहा हूं। 2 घंटे मैं बैठ के पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन मैं दुनिया के क्लाइमेट को बचाऊंगा, और उसके लिए क्या करूंगा, उसके लिए किसी का पॉडकास्ट सुन लूंगा और ज्ञान ले लूंगा। तुम्हारे ज्ञान से क्लाइमेट थोड़ी बच रहा है। बातें उनकी बिल्कुल सही हैं, हम इस्तेमाल गलत कर रहे हैं। और उन्हीं के शब्दों में, साधन अच्छा और बुरा नहीं होता, साध्य अच्छा और बुरा होता है। यानी कि हम किस मीन्स से, कोई मीन्स अच्छा या बुरा नहीं होता, हम उस मीन्स से किस चीज को चेज कर रहे हैं वो टारगेट अच्छा या बुरा होता है। बट आपने मीन्स उठाया और गलत टारगेट के लिए, अपनी मक्कारियों को छुपाने के लिए उसका इस्तेमाल कर लिया कि भैया दुनिया तो जल रहा है ना, ये आईआईटीज आपके कहां बचेंगे भैया। वाह। घर में जब आग लगी हो ना, भजन और नमाज नहीं बचाएंगे, वहां से उठ करके जाना बचाएगा। हाँ, आग लगने से पहले ये चीजें बचा सकती थी, शायद बुद्धि देती तो घर में आग लगने से बचा लेते। लेकिन जब आग लगी हो ना, तो बचना सीखो। अपने आसपास की लगी हुई आग को जस्टिफाई करना मत सीखो। फिर से बता रहा हूं, चीजें सामने वाली बिल्कुल सही है, गलत मैं तुम्हें बता रहा हूं जो इसका इस्तेमाल अपनी मक्कारियों को जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हो। और ये मैं बात कर रहा हूं आईआईटी जेईई एस्पिरेंट से, जिसको आईआईटी जाना है। ये बात क्लियर रखना, मैं एक जनरल इंसान से बात नहीं कर रहा जैसे दुनिया में बहुत चीजें करनी हो। मैं उस बच्चे से बात कर रहा हूं जैसे आईआईटी जाना है, एक टारगेट है हमारा, और उस टारगेट में ये चीजें बाधा बन जाएंगी। सबसे पहली बाधा बनेगी जो तुम्हारा टारगेट है ना, उसी को मिनिमाइज करके, बहुत आसान है। इस दुनिया में जो भी चीज मौजूद है ना, उसे फिलोसफिकली बहुत छोटा दिखा देना बहुत आसान है। लेकिन सामने से जो व्यक्ति हमें ज्ञान दे रहा था ना, उसका मकसद ये नहीं था कि वो इस अच्छी चीज को छोटा दिखाए, उसका मकसद था कि तुम्हारी बुरी चीजों को छोटा दिखाए। लेकिन बुरी चीज में ही तो मजा है ना, आलस में मजा है। अब आलस छोड़ के तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पढ़ने में मेहनत है। तो हम आलस को जस्टिफाई ना करते हैं, हम ना पढ़ने को जस्टिफाई कर लेते हैं कि ये सब क्या ज्ञान है, ये सब दुनिया वाला ज्ञान कब काम आएगा, मृत्यु के बाद तो सबको एक जगह जाना है, बस हो गया जस्टिफाई ना पढ़ना। फिर आलस हमारा कंटिन्यू रहा। लेकिन हम दुनिया को छोड़ो ना, अपने आप को भी नहीं दिखाते कि हमने अपना आलस जस्टिफाई करा है। इस किताबी ज्ञान को हमने गलत नहीं कहा। बचना इस चीज से, ठीक है, वरना ऐसे भटकोगे कि भटका हुआ पता भी नहीं पड़ेगा। कल मिलते हैं। 360 आर करना स्टार्ट करना। गुड नाइट।